अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, कल के क्वेश्चन में से कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो बताएं। और आज हमने एग्जांपल नंबर 9 करनी है। ये भी आपको होमवर्क में दी गई थी। हो सकता है कि आपने इसको देखा हो। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इस क्वेश्चन में हमने मंथ वाइज कैश बजट बनाना है। मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मई 2000 X2। तो आपका क्वार्टर एंड हो रहा है मई पे। तो क्वार्टर जब एंड मई में होगा, उसमें बेटा कौन कौन से मंथ शामिल होंगे? मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है। तो इसका डाटा हमने बनाना है। और क्या बनाना है? कैश बजट। तो कैश बजट का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिसीट्स। उसके बाद हम लिखेंगे पेमेंट्स। रिसीट्स और पेमेंट का जो डिफरेंस होगा दैट इज सरप्लस और डेफिसिट। और उसके बाद फिर हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग होगा एक मंथ का, वो नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओके। So let's start this question. G. Zinc Limited is engaged in trading business. Following data has been extracted from Zealous business plan for the year ended 30 September 2000 X2। ये 30 सितंबर X2 उसका ईयर एंड है। ठीक है। और अभी हम क्वार्टर जो हमारा एंड हो रहा है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये जनवरी फरवरी का डाटा दिया गया है। फोरकास्ट दे दिए गए हैं मार्च, अप्रैल और मई के। ये एक्चुअल फिगर्स हैं और ये फोरकास्ट है अप टिल जून। Following information is also available. Cash sales is 20% of total sales. It means 80% is credit sale. ZL earns a gross profit of 25% of sales and uniformly maintains stock at 80% of the projected sales of the following month. Gross profit हो गया 75%, तो कॉस्ट हो गई 75%। और ये यूनिफॉर्मली स्टॉक मेंटेन करते हैं कितना? जितनी नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ की प्रोजेक्शन है उसका 80%। ओके बेटा। तो जो हमारा क्लोजिंग होगा वो 80% होगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स का। और नेक्स्ट मंथ सेल्स का क्या करना होगा? हमने पहले नेक्स्ट मंथ सेल्स की निकालनी होगी कॉस्ट, और उसके बाद फिर हमें निकालनी होगी उसका 80%। 60% of the debtors are collected in the first month subsequent to sale, whereas the remaining debtors are collected in the second month following sale। ठीक है। इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो जरा आप, हमें क्वार्टर एंडेड बनाना है, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने के हम बनाते हैं कॉलम्स। ठीक है बेटा, ये हमने मार्च अप्रैल मई 3 महीने का हमने अपना कैश बजट बनाना है, जबकि डाटा हमें जनवरी से लेकर जून तक का अवेलेबल है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या होगा। सेल्स हमें जनवरी की दी गई है 85 मिलियन। ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं कहाँ दी गई है। ये जनवरी की सेल है बेटा 85,000, और ये फिगर्स है भी थाउजेंड्स में। ठीक है। 85,000 हमने लिख दिया। लाइक वाइज फरवरी की सेल है 95,000, तो 95,000 लिख दी। ठीक है। फिर इस तरह हमारे पास है
मार्च, अप्रैल और मई की सेल 55, 60 एंड 65, 55, 60 एंड 65। ओके बेटा, हमें बताया गया 20% कैश सेल है, तो हम सारी सेलों का 20% जो है वो कैश सेल्स ले लेंगे। कैश सेल्स आपको उसी वक्त मिल जाती है, तो हम इस कैश सेल को अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर बेटा बाकी रह गई क्या, 80% क्रेडिट सेल। ठीक है, 80% क्या हो जाएगी, दैट इज क्रेडिट सेल। 80% आ गई हमारे पास क्रेडिट सेल। वो किस तरह आ गई, इसका हमने 80% ले लिया, या इसमें से हम 20% लेस कर दें तो रिमेनिंग इज 80%। तो आपके पास हर मंथ की क्रेडिट सेल भी आ गई। ओके अच्छा बेटा, अब क्या है कि हमने निकालनी है कलेक्शन। कलेक्शन के लिए पैटर्न ये है, 60% ऑफ द डेटर्स। जो क्रेडिट सेल है ना, उस उनको हम डेटर्स कहते हैं। जो डेटर्स हमारे बने हैं, जैसे देखें जनवरी के डेटर्स कितने बने बेटा, ये जनवरी के डेटर्स हैं, क्योंकि ये टोटल सेल थी, ये कैश सेल हो गई, ये क्रेडिट सेल है। इसका कितने परसेंट, 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू सेल। यानी कि अगर जनवरी की सेल हमें दी गई है, तो बेटा इसके पैसे कब मिलेंगे, फरवरी में जाके। और कितने परसेंट, 60%। देखें हमने ये जनवरी की जो सेल है, इसका 60% जाके रिसीव किया कब, फरवरी में। ओके और क्या हो रहा है, वेयर एज द रिमेनिंग डेटर्स आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। और जो इसका 40% होगा बेटा, वो जाके मिलेगा कब, मार्च में। ये देखें दिस फिगर प्लस दिस फिगर, ये टोटल आ रहा है 68 मिलियन। वो 68 मिलियन यहाँ पे बना, और ये 17 हमारा कैश हो गया, तो 85,000 इसका पूरा हो रहा है। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं कि इसका फ्लो चला कैसे है, तो बेटा ये 85,000 की सेल हुई। ठीक है, ये 17 मिल गया, ये 68 रिमेनिंग रह गया। अब ये 68 कैसे मिला, 40,800 यहाँ मिल रहा है, और 27,200 जाके यहाँ मिल रहा है। तो ये फ्लो चल रहा है बेटा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई इशू, जी बेटा। लाइक वाइज ये फरवरी की सेल्स है, ये मार्च की सेल है, ये अप्रैल की सेल है, ये मई की सेल है। हमने तो बनाना इसका है ना, तो जरा ये बाकी कैलकुलेशन करें, आपको देखें समझ आ रही है, चेक करें। मैं जरा चार्जर लेकर आ रहा हूँ लैपटॉप का, आप चेक करें। जी बेटा, फरवरी का कर लिया है। फरवरी की देखें ये सेल है, दिस इज द 20% ऑफ फरवरी, दैट इज रिमेनिंग 80% ऑफ फरवरी। ओके इसका ये जो क्रेडिट सेल है, इसका 60% जाके मिलेगा यहाँ पे, और 40% जाके मिलेगा अप्रैल में। ओके इसका ये फ्लो चल रहा है।
दिस इज एग्जांपल नंबर 9 ऑफ स्टडी टेक्स्ट T20। ठीक है बेटा, हम इसी को कर रहे हैं। ये फरवरी की हमने कलेक्शन देख ली। लाइक वाइज मार्च की कलेक्शन आ जाएगी। दिस इज द कैश सेल, दिस इज द क्रेडिट सेल, एंड दिस इज रिकवरी हेयर, एंड दिस इज रिकवरी हेयर। ओके, फिर आगे अप्रैल की सेल, दिस इज द अप्रैल सेल्स, और इसकी ये कैश सेल्स हो गई, ये क्रेडिट सेल हो गई, और ये इसके 60% यहाँ मिल गए, और इसके 40% जो है ना बेटा वो मई में जून में जाएंगे। ठीक है, हमें जून का मांगा नहीं गया, लेकिन हमने चलो कैलकुलेशन कर दी। लाइक वाइज मई का आएगा, तो मई का हमने ले लिया ये 20%, ये इसका हो गया 80%, और इसका 80% का 40% 60% यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप कलेक्शन निकालना चाहें, ठीक है, कलेक्शन आपकी कितनी हुई है? हमारी हुई है मार्च में कलेक्शन, ये कैसेस, ठीक है बेटा, ये एक रिसीट हुई है और एक ये रिसीट हुई है। तो हमारी टोटल जो रिसीट्स हैं इन मार्च, दैट इज 83.8 मिलियन। ओके, 83.8 मिलियन की हमारी रिसीट्स बनती है। लाइक वाइज कैसेस, और ये जो कलेक्शन हो रही है 60 और 40 की, ये आ गई। लाइक वाइज ये भी 13, 28 एंड 17.6। तो ये हमारी कलेक्शंस आ गई हैं ड्यू इन रिस्पेक्टिव मंथ्स। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। 80% of the customers deduct income tax at the rate of 3.5% at the time of payment। ये पॉइंट बेटा आप अगर आप टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस। विद होल्डिंग टैक्सेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपने पेमेंट करनी है सप्लायर को, ठीक है, कि जिनसे आपने माल खरीदा है, आप उसको पेमेंट के टाइम पे 100% अमाउंट नहीं दोगे। ठीक है, बल्कि आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ने ना डिफरेंट रेट्स बनाए हुए हैं। किसी का 1% टैक्स है, किसी का 2% है, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 20% है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 3.5%। तो आप पेमेंट 100% नहीं करोगे, ठीक है, बल्कि कितने करोगे? 96.5 तो आप उसको कर दोगे, सप्लायर को, और 3.5 जो है ना वो आप करोगे टैक्स अथॉरिटीज को। ठीक है, पेमेंट के टाइम पे क्या होगा, सप्लायर को दोगे आप 96.5%, और उसी के बिहाफ पे आप टैक्स अथॉरिटीज के पास जमा करा दोगे 3.5%। ठीक है, होंगे 100, पेमेंट 100 ही करेगा जो कस्टमर है, उसने जब परचेजेस किए हैं, ठीक है, या बिजनेस से परचेजेस किए हैं, वो पेमेंट 100% ही करनी है, लेकिन सारी की सारी सप्लायर को नहीं होती। सप्लायर के बिहाफ पे, यानी कि जब टैक्स अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो वहां पे हम यही लिखेंगे कि ये हमने बासिम के नाम पे, बासिम को पेमेंट करनी थी, हमने 96.5 बासिम को कर दी है, और 3.5 जो है वो हम टैक्स अथॉरिटीज को कर रहे हैं। तो बेटा टोटल ये 100% ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमें ये कलेक्शन मिलनी थी, इसमें से 80% कस्टमर्स ने हमारा टैक्स काटा है 3.5%। यहाँ बताया गया है 80% ऑफ द कस्टमर्स डिडक्ट इनकम टैक्स 3.5% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है बेटा, ये टैक्स कहलाता है विद होल्डिंग टैक्स। क्या आप
ने उससे 100 रुपये लेने थे, लेकिन उसने आपको 96.5 दिए, 3.5 डिडक्ट कर लिए। अब क्या होगा, ये अमाउंट हमें मिलनी थी, इसका लेंगे हम 80% और उस पर कर देंगे 3.5%। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, ये हो रहा है इसके अंदर, ये देखें, ये अमाउंट हमें मिलनी थी, इसमें से 3.5 कट जाएगी और कितने लोग काटेंगे, 80% लोग। ठीक है, तो हमें जो मिलेंगे ना इनफैक्ट वो दिस वन मिलेंगे, दिस माइनस दिस, 81.4536 हमें नेट पेमेंट मिलेगी। ये हमारा कट जाएगा टैक्स। ठीक है, ये टैक्स हमारा डिडक्ट कर लिया है कस्टमर्स ने, और कितना डिडक्ट किया है, जितनी हमारी अमाउंट आ रही थी उसमें से 80% लोगों ने 3.5% टैक्स काट लिया। तब हमें नेट मिलेगा, दैट इज दिस पेमेंट। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो हमारी नेट रिसीट्स जो है ना वो ये होगी, इस महीने में ये आ गई, इस महीने में ये आ गई और इस महीने में ये आ गई। तो बेटा ये पॉइंट समझ आ गया, इस पे कोई इशू? तो ये एक जरा नया पॉइंट था। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगा कि टैक्स कैसे डिडक्ट होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है। इसे कहा जाता है विद होल्डिंग टैक्स। अगर आप लोगों ने टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी। इसके बाद आते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। इन जनवरी 2000 X2, Zell had paid rupees 2 million as 25% advance against purchase of packing machinery। हमने कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, उसके लिए हमने 2 मिलियन पे कर दिया है एज ए 25% एडवांस, तो ये हमारी पेमेंट में आ जाएगा। इसके बाद है मशीनरी वाज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2000 X2 and was to be operated on test run for 2 months. 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation and the remaining amount at the end of the test run। तो हमारे पास ये मशीन आ गई थी फरवरी में, और अभी हम बजट बना रहे हैं किस पीरियड का बेटा? हम बजट बना रहे हैं, क्वार्टर है हमारा मार्च अप्रैल और मई। मशीन हमारे पास आ गई फरवरी में और इसको हमने टू ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन, हम इसको टेस्ट रन पे चलाना है फॉर 2 मंथ्स। तो फरवरी में आई, मार्च अप्रैल हमारे पास ये 2 महीने चलती रहेगी, या फरवरी मार्च चलती रहेगी। 50% ऑफ द परचेज प्राइस वाज एग्रीड टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग इंस्टॉलेशन। जब हमने इससे इंस्टॉलेशन करा ली तो हमने 50% पेमेंट करनी है, और रिमेनिंग अमाउंट हमने कब करनी है, जब वो सक्सेसफुली टेस्ट रन कर लेगी। ओके, इसको भी पेमेंट्स में देखते हैं। क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेजेस। परचेजेस हमें यहाँ से पता लगेंगी। Administrative and selling expenses are estimated at 16% and 24% of the sales respectively, and are paid in the month in which they are incurred. ZL has cash and bank balance of rupees 100 million as at 29th February 2000 X2। तो हम हमारे पास स्टार्ट ही मार्च अप्रैल और मई का होना है, इसलिए ये वाला हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस। जी बेटा, देखिए हमें सेल्स दी गई है,
उसका ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया गया 25%, तो कॉस्ट होगी 75%, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है दैट इज नेक्स्ट मंथ का 80% होता है। ठीक है, तो हम ये जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी की सेल ये आ गई हमारे पास, इसका ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो 75% आ गया कॉस्ट। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है बेटा, वो कहाँ पे बनेगा? दिसंबर में। ओके, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक बना होगा वो दिसंबर में, यानी कि जनवरी का वो होगा ओपनिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसका ले सकते हैं 80%, तो ये हमारे पास आ गया ओपनिंग जनवरी का। ठीक है, हमें ज़्यादा कंसर्न है मार्च, अप्रैल और मई से। 12 इसी तरह फरवरी का ये सेल है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये कॉस्ट आ गई, इसका हमने लिया है 80%। इसका लिया है हमने 80%। तो बेटा ये इसका 80% देखें यहाँ पे आ गया, क्योंकि 80% हमने क्या रखना है? स्टॉक। ये क्वेश्चन में बताया गया है, कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, जेल earns a gross profit of 25% of sales and uniformly maintains stocks at 80% of the projected sale of the following month। जो हमारे पास जनवरी का क्लोजिंग होगा वो फरवरी की कॉस्ट का 80% होगा। लाइक वाइज ये क्लोजिंग जो है हर एक का, वो नेक्स्ट मंथ की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% आता रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक सारों के निकालना आ गए। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट फोर जो फिगर्स हैं ये आपको निकालना आ गए होंगे, इनमें कोई डाउट? जी बेटा, इनमें कोई डाउट? अच्छा, अब बेटा ये जो क्लोजिंग होता है ना, ये नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाता है? ओपनिंग। देखिए ये जो क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग। तो ये ओपनिंग भी आपको समझ आ गया, ठीक हो गया, गुड। अच्छा जी, अब जैसे हम सिंपल अगर पैटर्न बनाए, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें निकालनी होती है, तो एक होता है ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं क्या? परचेजेस। ये हो जाता है अवेलेबल, लेस कर देते हैं क्लोजिंग, तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही होता है ना। जैसे अगर हम देखें फरवरी में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज ओपनिंग। परचेजेस हमें पता नहीं है। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कितना है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ निकाला हुआ है, दिस वन। और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमने निकाली हुई है। इससे एग्रीड है सारे? अच्छा बेटा, हम यहाँ पे कुछ जमा करते हैं तो ये वाली फिगर आती है, ठीक है, और उसमें से हम ये लेस करते हैं तो ये फिगर आती है। तो अगर हम इन दोनों में ये चीज ऐड कर देंगे तो हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए हमने अवेलेबल कैसे निकाला है, कॉस्ट प्लस क्लोजिंग जब हमने उसके अंदर किया, यहाँ पे भी हो रहा है कॉस्ट प्लस क्लोजिंग कर रहे हैं तो अवेलेबल बन रहा है। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्लस क्लोजिंग अवेलेबल। अब बेटा ओपनिंग में परचेजेस ऐड किया था तो ये आता है ना, तो अगर हम इस अवेलेबल में से ये ओपनिंग लेस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस दफा की हमारी परचेजेस कितनी है। तो हमने यही किया, इस अवेलेबल में से ना ओपनिंग लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई परचेजेस। दिस इज परचेजेस फॉर फरवरी, दिस इज परचेज फॉर मार्च, दिस इज परचेज फॉर अप्रैल एंड दिस परचेज फॉर मई। और अगर आप यही परचेजेस निकालना चाहें जनवरी की भी तो वो भी निकल सकती है, दैट इज 69.75। ठीक है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं बजट मार्च, अप्रैल और मई का। ठीक है बेटा, तो अभी क्या बताया जा रहा था कि क्रेडिटर्स को आप कब पे करते हैं? आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेजेस। तो आपने परचेजेस निकालनी है, ये परचेजेस भी हमारे पास आ गई, अवेलेबल भी हमने निकाल लिया। तो बेटा ये ऊपर वाले जो सारे डाटा है ना, ये पॉपुलेट हो गया है। अब जनवरी की पेमेंट कब होगी? फरवरी में।
फरवरी की पेमेंट कब होगी? मार्च में, मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो बेटा ये पैटर्न चलेगा, क्योंकि पेमेंट हम कब करते हैं क्रेडिटर्स को, ये बताया गया है, दैट इज क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेजेस। तो अब इस क्वेश्चन में सेल्स की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट हमें मालूम किया, फिर रिमेनिंग इज कॉस्ट, फिर क्लोजिंग स्टॉक मालूम किया, अवेलेबल ओपनिंग परचेजेस हमारे पास आई। तो इसमें कोई आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताएं। रिमशा आपको पॉइंट समझ आ रहा है? सीमा, रबिया, हमाद, बासिम, दानियाल, भाई आप साइलेंट ऑब्जर्वर तो नहीं हो ना? या यूएन की ऑब्जर्वर की तरह हो? जी बेटा, ये समझ आई ये चीजें? ओके गुड। चलो किसी एक का भी जवाब आ जाए तो कोई थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तो बेटा जवाब दे दिया करो जरा। अच्छा जी, तो आपके पास कलेक्शंस और पेमेंट्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो जो हमने कलेक्शंस निकाली थी वो यहाँ पे आपके सामने भी आ जाती हैं अभी। ये देखिए, हमने कलेक्शन निकाली थी 83.8, दैट इज 83.8, 68.8 एंड 59.4। 83.8, 68.8 एंड 59.4। जो बेटा आपने टैक्स निकाला है ना, उन्होंने उसको यहाँ नीचे आके शो कर दिया है, 2.346, 1.926 एंड 1.663। तो ये आप ऊपर ही लेस करते हैं ज़्यादा बेहतर है। बाहर उन्होंने ये टैक्स पे हेल्ड जो है ना वो अलग से दिखा दिया। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा फिर हमने निकाली है परचेजेस। देखिए 47.25, 47.25, 44.25 एंड 48। 47.25, 44.25 एंड 48। ओके, अच्छा बच्चों, अब बाकी चीज़ें क्या रह गई? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 16% एंड 24% ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली एंड आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। तो एडमिन एक्सपेंसेस 16% ऑफ सेल्स। तो मार्च की सेल्स हम देखते हैं कितनी है। इसका एडमिन निकाल लेंगे, ये है बेटा 16%। हाँ जी, एट द रेट ऑफ 16%। और मार्केटिंग है एट द रेट ऑफ 24%। ओके, तो ये हमारे पास है सेल्स मार्च की, इसका ले लेंगे हम 16%। और इसी तरह हम ये मार्च की सेल है, इसका ले लेंगे